जय श्री राम। श्री राम को सहना पड़ा सीता का वियोग। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। ऐसे ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए नर तोता ने कहा, जो हे देवी सीता, हमें जाने दें, पत्नी अभी गर्भवती है। हम एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं। हे देवी सीता, ऐसे समय पर वियोग सहन नहीं करेगी, जाने दें। तब मादा तोता की ये बात सुन कर के भी देवी सीता उसके पत्नी को नहीं जाने दिए। तब मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया। तब मादा तोता ने देवी सीता से कहा, जो जैसे हम अभी पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने पति के बिना तड़पोगी। तुम भी गर्भवती जब होगी देवी सीता, तब तुम्हें भी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। तब तुम्हें भी वन वन भटकना पड़ेगा और अकेला ही भटकोगी। मादा तोता के श्राप के कारण ही सीता देवी को वन वन में भटकना पड़ा। वो भी क्यों हुआ, किस लिए हुआ? तो नारद जी ने सीता जी राम जी के बिना वन वन तड़पे। जब भगवान, वो भी साक्षात विष्णु, और सीता जी साक्षात लक्ष्मी के अवतार लक्ष्मी जी, वो भी समय और विधना और कर्म और भाग्य के कारण उन्हें भी पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी के नियम अनुसार मानव शरीर में आने के बाद उन्हें भी मानव शरीर में आने के बाद सहना पड़ा। रामायण में भगवान श्री राम की कथा नहीं है, बल्कि उसे अगर जो भी मनुष्य जीवन में उतारने योग्य कथाएं हैं, जो मानव अगर अपने जीवन में उतारे, तब मानव का जीवन सुखमय हो जाएगा। उस मानव को दुख कभी नहीं होगा। उस मानव के जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श है और जीवन में उतारने योग्य बातें बताए हुए हैं, जो मनुष्य के लिए उत्तम और सिद्ध है। भगवान श्री राम के जीवन में एक आदर्श सार है, जो भगवान श्री राम बताए हैं। मनुष्य के लिए किन किन मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, भगवान उसी को बताए हैं। भगवान श्री राम को जब माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, तब एक बार भगवान श्री राम भी व्याकुल हो गए थे और भगवान श्री राम को भी श्राप के कारण ही सहना पड़ा था। और देवर्षि नारद जी उन्हें दर्शाए थे। देवर्षि नारद जी उन्हें दर्शाए थे। एक बार देवर्षि नारद जी को भी अभिमान हो गया था, अपने ब्रह्मचर्य का अहंकार हो गया था। तब नारद जी भी अपने अहंकार में चूर हो गए थे और नारद जी अपने अहंकार भरे वाणी से ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और अहंकार में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले, जो हे परमपिता, हमें बताएं, जो हमसे बड़ा इस संसार में कोई भी ब्रह्मचारी नहीं है। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले, जो नारद, तुम्हें क्या हो गया है? तब नारद जी गुस्सा में थे। तब ब्रह्मा जी समझ गए, वो तो विधाता हैं, कुछ नहीं बोले और नारद जी को बोले, जो हे नारद जी, चलें भगवान विष्णु के पास, वही इस बात का फैसला करेंगे। तब ब्रह्मा जी और नारद जी पहुँचे भगवान शिव के पास और भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तब
माता पार्वती जी से ब्रह्मा जी बोले, जो हे माता पार्वती जी, भगवान शिव को तपस्या से जगाएं। तब पार्वती जी भगवान शिव को तपस्या से जगाए। उसके बाद नारद जी भगवान शिव से बोले, जो हे भगवान शिव, हमसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? मेरे ब्रह्मचर्य को कामदेव जी भी नहीं तोड़ पाएंगे। मेरे ब्रह्मचर्य को कामदेव जी भी नहीं तोड़ पाएंगे। प्रभु, हमसे बड़ा ब्रह्मचारी इस संसार में कौन है? सबसे बड़े ब्रह्मचारी भगवान शिव हम हैं। सबसे बड़े ब्रह्मचारी हम हैं। तब भगवान शिव बोले, जो नारद जी, भगवान विष्णु जी पालनहार हैं। इस बात का वही फैसला करेंगे। हम कैसे बता सकते हैं? हम कैसे कुछ कह सकते हैं? भगवान शिव समझ गए जो नारद जी को अहंकार आ गया है। और तब भगवान शिव ब्रह्मा जी को नारद जी और ब्रह्मा जी दोनों को भेज दिए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में। तब ब्रह्मा जी और नारद जी आए क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। तब ब्रह्मा जी नारद जी को चेतावनी दिए, जो हे नारद, तुम भगवान विष्णु से सुनो। तुम अभी अहंकार में हो। तुम भगवान विष्णु से कुछ ऐसी बातें मत कहना। मैं तुम्हें इस बात की चेतावनी दे रहा हूँ। तब नारद जी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की एक भी बात नहीं माने और भगवान विष्णु से अहंकार भरी वाणी से बोले, जो हे भगवान विष्णु, आप ही बताएं, मेरे ब्रह्मचर्य को कामदेव जी भी नहीं कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मचारी हम हैं। इस संसार में हमसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। कोई भी नहीं है हमसे बड़ा ब्रह्मचारी इस संसार में। आपने इस बात का भगवान विष्णु के सामने गुणगान करने लगे। जगत के पालनहार उनके अहंकार को समझ गए और फिर भगवान विष्णु उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए अपने योग माया को बुलाए और एक माया रचे। तब ब्रह्मा जी चले गए अपने लोक में। ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। उसके बाद भी नारद जी भगवान विष्णु जी के पास ब्रह्मचर्य की बातें कहने लगे और अपने ब्रह्मचर्य का गुणगान करने लगे। ब्रह्मचर्य की बातें कहे और अपने ब्रह्मचर्य का गुणगान करते हुए रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक सोने का खूबसूरत राजमहल दिखाई दिया। तब नारद जी सोचे, जो इस राजमहल में कौन होगा। तब देखने के ख्याल से राजमहल में गए नारद जी। और राजमहल में गए तो एक विश्वमोहिनी नाम की खूबसूरत राजकुमारी स्वयंवर की तैयारी कर रही थी और राजमहल में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। तो नारद जी विश्वमोहिनी को देखे तो विश्वमोहिनी के प्यार में मोहित हो गए और राजकुमारी के स्वयंवर का हिस्सा बनना चाहते थे। वो नारद जी उस स्वयंवर का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल हो गए और उन्हें एक खूबसूरत रूप बनना था। तब वह खूबसूरत रूप उन्हें बनना था और वो चाहते थे, जो हम बहुत ही सुंदर हो जाएं नारद जी, हम बहुत ही सुंदर हो जाएं, जो हम इस विश्वमोहिनी से विवाह कर सकें। तो नारद जी पहुँचे भगवान विष्णु जी के पास चले गए और भगवान विष्णु से बोले, जो हे श्री हरि भगवान विष्णु, आप हमें अपना रूप दे दें। भगवान विष्णु से विनती करने लगे, जो हे भगवान विष्णु, आप हमें अपना रूप दे दें। श्री हरि विष्णु का रूप हमें दे दीजिए, जो हम उस राजकुमारी से विवाह कर सकें। आप हमें अपना श्री हरि रूप दे दीजिए, जो हम विश्वमोहिनी राजकुमारी से विवाह कर सकें। तब भगवान विष्णु बोले, जो हम आपको श्री हरि भगवान विष्णु का रूप तो दे देंगे, लेकिन आपको उस रूप के कारण पछताना भी पड़ सकता है। लेकिन नारद जी सुनो, हम तुम्हें एक बात की चेतावनी देते हैं, जो
तुम्हें पहले ही बता देता हूँ जिससे तुम अज्ञात हो अभी। ऐसे ही ना हो तुम मेरा रूप लेकर के पछताओ। कहीं ऐसा ना हो नारद जो तुम्हें मेरा रूप लेकर के पछताना पड़े। दरअसल में नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। जो एक रूप जो है श्री हरि भगवान विष्णु का, वो बंदर का भी है। तब भगवान विष्णु जी नारद जी को वही रूप दे दिए। तब नारद जी के विनती करने पर भगवान विष्णु बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिए। लेकिन इस बात से नारद जी अनभिज्ञ थे। नारद जी राजकुमारी के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। वही रूप ले करके, बंदर वाला रूप ले करके स्वयंवर में हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए। जब राजकुमारी वरमाला लेकर के सभा में उपस्थित हुई, तब नारद जी को स्वयंवर में बंदर वाला रूप मुँह देख करके वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नारद जी के रूप का पूरी सभा में उपहास उड़ रहा था। पूरी सभा ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तब नारद जी अपने मन में सोचे, जो ऐसा क्या हुआ जो मुझे देख करके पूरी सभा हंस रही है, और राजकुमारी हमें वरमाला क्यों नहीं पहना रही है। नारद जी अपने मन में सोचे। तब कुछ देर बाद नारद जी अपने मन में ये बात सोच रहे थे। फिर कुछ देर बाद भगवान विष्णु, श्री हरि भगवान विष्णु पधारे। तब विश्वमोहिनी राजकुमारी ने उन्हें उनके गले में तुरंत ही वरमाला पहना दिए और उन्हें भगवान विष्णु को अपना वर राजकुमारी ने चुन लिया। राजकुमारी ने, विश्वमोहिनी ने श्री हरि भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया और उनके गले में वरमाला पहना दिया। यह देख करके नारद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद नारद जी अपना चेहरा पानी में देखे। तब उन्हें अपना बंदर वाला मुँह देख करके, नारद जी को अपना बंदर वाला मुँह देख करके बहुत ही क्रोध आया और वह बहुत ही क्रोधित हो करके और विष्णु जी को श्राप दे दिए। जिस तरह हम स्त्री के बिना तड़प रहा हूँ, जिस तरह मैं स्त्री के बिना तड़प रहा हूँ, उसी तरह आप भी धरती पर आने के बाद स्त्री के बिना तड़पेंगे। भगवान विष्णु, आप भी स्त्री के बिना तड़पेंगे। उस समय आपकी मदद बंदर भालू ही करेगा। फिर कुछ देर बाद भगवान विष्णु की माया का असर समाप्त हुआ। तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु के चरण में गिर गए और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे, जो हमसे गलती हो गया प्रभु, जो हम आपको श्राप दे दिए। तब जब भगवान विष्णु धरती पर आए तो उन्हें श्राप के कारण ही, नारद जी के श्राप के कारण ही उन्हें तोते का श्राप लगा और फिर उन्हें माता सीता के वियोग सहना पड़ा। फिर नारद जी के श्राप के कारण ही मादा तोता भी सीता जी को श्राप दे दिया, माता सीता जी को श्राप दे दिया। गर्भवती अवस्था में मादा तोता की पत्नी गर्भवती अवस्था में थी। उस समय मादा तोता से अलग कर दिए थे देवी सीता, माधवी तोता के पत्नी को तोता से अलग कर दिए थे। फिर तोता से अलग कर दिए, तब फिर तोता ने श्राप दे दिया। ये सब किस कारण हुआ? नारद जी के श्राप के कारण ही हुआ दोस्तों। ऐसे ही भक्तिमय कथा श्रवण करने के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही ज्ञान भरी और भक्तिमय कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे भक्तिमय कथा।